आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटीज में भी अच्छी खासी यहाँ पर उठापटक है और हमारे साथ अजय केडिया मौजूद हैं। अजय नमस्कार, आप कैसे देखते हैं मूवमेंट और आपकी टॉपिक्स इस स्पेस में कहाँ होंगी? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, पूरे एग्री पैक की बात करें तो सबसे पहले अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने एकाएक वापस एक गिरावट आती हुई देखी। नो डाउट ज्यादा करके कहा जाता है क्रूड में तेजी के चलते कहीं ना कहीं गम को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो कंसर्न है उसकी वजह से बाकी इंडस्ट्री की भी डिमांड पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रही। तो आई थिंक एक प्रेशर हम गवार कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं, जहां पे गवार सीड वापस 5600-5700 का एक रेंज दिखा सकती है। वहीं गवार गम की बात करें तो 10,200 तक के लेवल दिख रहे हैं। वहीं अगर स्पाइसेस की अगर बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि 2022 के अंदर स्पाइसेस के अंदर एक जबरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। नो डाउट हल्दी हमें इतना ज्यादा एक अपसाइड नहीं दिखा रहा था बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा था, बट जिस ढंग से अभी जो बौछारें हुई है और फ्लडिंग सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से डैमेजेस काफी रिपोर्ट हुए, तो जनवरी मंथ काफी क्रूशियल रहेगा हल्दी के लिए भी कि अगर ज्यादा डैमेजेस होती है तो कहीं ना कहीं हल्दी में भी एक बड़ा जंप मिल सकता है। जबकि जीरा और धनिया ये दो टॉपिक हमारी रहेगी मार्च तक के लिए। अभी भी हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी निकल कर आएगी क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक वैसे भी इन दोनों कमोडिटी में काफी कम था। नो डाउट बड़ी रैली हमने देखा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन हमने धनिया और जीरे दोनों में ही इस बार होते हुए देखा है। ओवरऑल थोड़ा बहुत पुल बैक अब हम देख पा रहे हैं कि 8,100-200 तक का लेवल धनिया में अगर मिलता है तो लेके चलना चाहिए। अगर हम 1.5 से 2 महीने की अवधि का व्यू लेके चलते हैं तो हमें लगता है कि इस बार धनिया 10,000 का लेवल तोड़ता हुआ 12,000 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं जीरे की भी अगर हम बात करें तो बीच में चाइना मार्केट में हमने देखा था कि जो पेस्टिसाइड को लेके जो कंसर्न था वो कूल ऑफ हुआ, उसकी वजह से डिमांड इंप्रूवमेंट है और प्राइस 16,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जीरा भी 2022 फर्स्ट क्वार्टर में एक अच्छी टॉपिक होते हुए निकलते हुए आएगी, जहां पे हम देख रहे हैं कि 20,000 का आंकड़ा तोड़कर 22,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि गवार में बिकवाली करके चलना चाहिए, स्पाइसेस में लेके चलना चाहिए और अंत में कॉटन सीड ऑयल की काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। पहले भी हमने कहा था कि जबरदस्त तेजी आ सकती है, तो ऑलमोस्ट हमने 3,000 का लेवल छूते हुए देखा है। थोड़ा बहुत पुल बैक मिले 2,850 से 2,900 तक का लेवल तो वापस लेके चलिए। 2022 के फर्स्ट 2 महीने के अंदर अंदर हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 3600 से 3800 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। ऑलराइट, वो तो ओवरऑल सेक्टर वाइज आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या खरीदना है और क्या बेचना है अपने पोर्टफोलियो में नए साल में आते आते। लेकिन चावल पर एक खास ध्यान देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भाव 17 महीने के हाईज पर हमने आते हुए देखे हैं। काफ़ी हद तक जैसे अजय ने भी कहा कि रीजंस हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर कॉस्ट देखें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर देखें, जो अच्छी खासी मांग है वो देखें, ये कुछ एक फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर हमने कमोडिटीज़ में सपोर्ट आते हुए देखा है। हमारे साथ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेठिया जी भी जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। जो चावल इस साल हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में या भारतीय बाजारों में भावों ने यहाँ पर ऊपर की तरफ ही कारोबार किया है, कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स? हाँ, ऐसा है कि टेम्परेरीली इसमें कुछ रेट कम हो गए थे। जैसे ये जो एरिया दिल्ली के आसपास का है जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, यहाँ पे ना 15 दिन इंडस्ट्री को बंद करवा दिया गया था कि पोल्यूशन की वजह से। तो प्रोडक्शन कम हुई और उस पीरियड में क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई तो मंडी में प्राइसेस कम हो गए। बासमती पैडी जो 45 रुपए केजी बिक रही थी वो 35 रुपए 34 रुपए बिकने लग गई थी। तो बायर को एक रॉन्ग सिग्नल जाने से एक बार से वो कम रेट पे चावल मांगना शुरू हो गए थे। लेकिन दोबारा कल से मार्केट में कुछ बाइंग आ रही है। बाइंग आने से दोबारा पैडी के रेट कल इंप्रूव हुए हैं 200 से 300 रुपए क्विंटल तक। तो मेरे को उम्मीद है कि आने वाले 15-20 दिन में नवरोज के लिए और सऊदी में रमजान के लिए जो खरीद निकल रही है बासमती की, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर 10 से 15% तक दोबारा से भाव सुधरेंगे। और ये तेजी आप कब तक आता हुआ देखते हैं? मैं इसको 1 महीने के अंदर अंदर ही देख रहा हूँ कि ये दोबारा रिवाइव होकर प्राइसेस इस लेवल पे चले जाएंगे जो थोड़ा नीचे आ गए हैं। जी। और डोमेस्टिक मांग कैसी है? और जिस तरह की सरकार की प्रोक्योरमेंट की इस बार बातें की जा रही हैं कि वो भी ज्यादा रहने की उम्मीद है, भारतीय बाजारों के लिहाज से डोमेस्टिकली आप क्या देखते हैं? हाँ, ऐसा है कि इंडियन मार्केट में क्योंकि बासमती सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो इंडियन मार्केट में भी बासमती राइस की कंजम्पशन पिछले साल भी बढ़ी है और इस साल भी उसकी डिमांड बराबर बनी हुई है। जिसके अंदर 1401 वैरायटी ये अपनी एक छाप बनाती जा रही है। ये हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 1121 और दूसरी जो 1718 है वो एक्सपोर्ट में ज्यादा चल रही है। डोमेस्टिक में 1401 और एक्सपोर्ट में 1401 दोनों जगह अपनी जगह बना रही है। तो इनकी डिमांड को देखते हुए मेरा ये मानना है
कि आने वाले समय में इनका भविष्य अच्छा है। ऑलराइट, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड की बात है, भावों की बात है, एक्सपोर्ट की मांग है, सभी यहाँ पर बेहतरीन होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया विजय जी साथ जुड़ने के लिए। अजय, काफी हद तक एक पॉइंट है कि डिमांड यहाँ पर आगे भी बेहतर रहेगी, फूड इन्फ्लेशन बहुत नीचे आएगी ऐसा नहीं लगता, फार्मर्स के पास जिस तरह की होल्डिंग कैपेसिटी है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं ये पूरा साल एग्री के लिहाज से? देखिए मुझे लगता है कि एग्री के लिए सुपर साइकिल जैसे ही सिनेरियो है, क्योंकि एक तरफ जैसे आपने भी पॉइंट किया कि एनर्जी के प्राइसेस देखेंगे तो आज जो हमने डीजल के पेट्रोल के भाव बढ़ते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट या माल ढुलाई में सबसे ज्यादा कॉस्ट इंक्लूड करता है। साथ में फर्टिलाइजर के भाव में भी हमने जबरदस्त तेजी देखी है। इनफैक्ट पिछले साल से जो तेजी बनी है तो रॉ मटेरियल या हम बोल सकते हैं बीजों के भाव भी जो बढ़े हुए, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हम प्राइसेस में देख रहे हैं। वहीं पोस्ट लॉकडाउन के बाद Q3 Q4 में जो डिमांड निकल कर आई है एकाएक, क्योंकि पाइपलाइन बिल्कुल खाली पड़ी है, तो मुझे लगता है कि इसका जो इंपैक्ट है वो Q1 Q2 2022 में भी रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी आप देखिए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में नो डाउट थोड़ा पिछले 1-1.5 महीने में कूल ऑफ जरूर आया है, बट अभी भी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब है और साथ में डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो मुझे लगता है 2022 के अंदर भी काफी ग्लोबल कमोडिटीज के अंदर हम तेजी का रुख कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि 2021 के अंदर डिमांड के मुकाबले सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से ज्यादा तेजी आई है और अब डिमांड भी इंप्रूव हो रही है। तो मुझे लगता है कि Q1 Q2 अगेन देखने लायक होगा, क्योंकि इंडियन में अगर हम बात करें तो ऑयल सीड के अंदर मस्टर्ड की सबसे बड़ी क्रॉप आनी है, तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ जरूर होगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहने चाहिए। पॉइंट टेकन। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम एग्री स्पेस में इतनी इत्मीनान से सारी डिटेल्स और स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।